हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम फिर से रेडॉक्स रिएक्शन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन किया था, बट उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही मैंने बस कवर कराया था। इस वजह से आज हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने लास्ट क्लास वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज आप उस वीडियो को देखने के बाद ही जो आज की क्लास होगी वो आपको बहुत ही ईजी में समझ आ पाएगी। ओके, तो आज का जो हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे हमने लास्ट क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाना था, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो उसके हमने कई सारे एग्जांपल्स भी किए थे जिससे हमें क्लियर हो गया था, ठीक है। बट आज जो है रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आज हम 4 और वर्ड को समझेंगे, ठीक है। वो 4 चीज़ें क्या हैं, तो आज जो हम समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हमने आपको लास्ट क्लास बताया था ना कि हम जब भी रेडॉक्स रिएक्शन को करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें पहचाननी भी पड़ती हैं, जैसे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आज उसी पे बेस्ड हमारी क्लास है। तो आज जो हम देखेंगे, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज, ये 4 वर्ड जो हैं, ये 4 वर्ड आपको इसे ही क्लियर करना होगा। अगर ये 4 वर्ड आपको क्लियर हो जाएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन को आपको मतलब समझने में ईजी होगा। ओके, तो देखिए कंटिन्यू करते हैं। हम पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूस कौन होता है, ऑक्सीडाइज कौन होता है। ओके, तो देखिए हम इससे ऑक्सीडाइजिंग आप इस तरीके से इमेजिन कर लो, एक हम थोड़ी छोटी सी स्टोरी समझाएंगे, ठीक है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, इसे मतलब पैसे का मोह नहीं है, ठीक है ना। ये क्या करता है, पैसे देता है। इसे लगता है कि बस हमारे पास पैसे नहीं, मैं किसी को डोनेट कर दूं, ठीक है ना। इसे अपने फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसे हो या ना हो, फिर ये क्या करता है, इसके पास जितने भी पैसे आते हैं ये क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है, ठीक है ना। अब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऐसा पर्सन है जो फ्रॉडी पर्सन है। ये क्या करता है, इसे लगता है यार जहाँ पैसे मिले इसे क्या करने, मैं छीन लूँ पैसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक फ्रॉडी पर्सन है, एक ऑनेस्टी पर्सन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये हमेशा देने की सोचता है अगर हमारे पास पैसे होंगे तो मैं किसी को दे दूंगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दूसरे के पैसे को क्या कर लूँगा, छीन लूँगा। तो ये 2 ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो यही आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। तो अब यहाँ पे एक समय के लिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि जैसे आपको अभी मैंने बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ये क्या करता है, पैसे देता है। यहाँ एक समय के टाइम के लिए आप मान जाओ जो आपका पैसे को मैंने बात की थी वो क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक मान लो पैसे का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीजन देता है। बहुत अच्छे से समझिएगा क्या कह रही हूँ मैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीजन देता है, ठीक। अगर इसके पास ऑक्सीजन होता है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, दे देता है। ओके, ये और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता तो ये मांगता नहीं, ये तुरंत क्या करता है, छीन लेता है, ठीक है, करता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये छीन लेता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन को छीन लेता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी चीज़ें अब आपको यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि रिड्यूस और ऑक्सीडाइज क्या है, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो आपका रिड्यूस होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। एक समय के लिए आप इसको हटा दो, ठीक है, बस आप इसको समझो, ठीक है ना। देखिए हमने लास्ट क्लास ऑक्सीडाइज और रिड्यूस क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइज जो होते हैं वो सभी एलिमेंट, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, हमने लास्ट क्लास कराया था, जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ कार्बन, ओके, और फिर सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है, जो क्या करता है आपका ऑक्सीजन को ऐड करता है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, लास्ट क्लास किया था। तो वो सभी जो भी ये सभी एलिमेंट जो शो करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे वही क्या है, ऑक्सीडाइज्ड,
ओके अब रिड्यूस कौन है? जो भी रिडक्शन शो करेगा, जो हमने लास्ट क्लास किया था रिडक्शन, वही जो भी रिडक्शन शो करेगा वही एलिमेंट्स क्या होंगे? रिड्यूस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या था आपका? एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये हमने किया था ना। 1-2 मिनट के लिए आप क्या करना, उस लास्ट वाली वीडियो में जो भी हमने दिया था उसको आप रिमाइंड कर लेना। ओके ओके तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या है हमारा रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब मैंने क्या कहा था कि जो भी ऑक्सीडेशन शो करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो भी रिडक्शन शो करेगा वो क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आप सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इसमें क्या मैंने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन देता है, जैसे हमने क्या किया, पैसे दे दिए तो मैं क्या हो गई, मतलब मेरे पास पैसे कम हो, मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? जब ऑक्सीजन देता है तो खुद रिड्यूस्ड हो जाता है। ये क्या होता है? खुद रिड्यूस हो जाता है, इट्स गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड। ये क्या होगा? अपने आप को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ये अपने आप को ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन छीन लेता है। मैंने बताया ना, ऑक्सीजन छीन के खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। तो यही क्या हो गया हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और सिंपल वे में समझते हैं, सुनो। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? आपका ऑक्सीजन देने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ऑक्सीजन देने वाला, मतलब हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है और हमने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया, तो मैं क्या हो गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे पास बहुत सारे ऑक्सीजन है और मैंने ऑक्सीजन दे दिया, तो मैं क्या हो गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई, ठीक है ना। अब दूसरा क्या, मैंने ऑक्सीजन जिसे दिया है तो किसी ने एक्सेप्ट किया है ना, तो जो ऑक्सीजन ले लेता है तो वो क्या हो गया? वो रिड्यूसिंग हो गया कि यार हमें किसी ने ऑक्सीजन दिया, मैंने खुद से ऑक्सीजन नहीं कमाए हैं, मैंने क्या किया? मैंने ऑक्सीजन किसी से लिया है, तो मैं क्या होंगी? रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। तो जो लेता है रिड्यूसिंग एजेंट और जो आपका ऑक्सीजन देता है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब ये हो गया रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, तो हमने बता दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? रिड्यूस होता है। जो भी रिड्यूस होंगे वही क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो भी ऑक्सीडाइज्ड होगा वो कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इतना तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। ओके तो हम देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो आप समझ गए होंगे। अच्छा ये मैं कह सकती हूँ, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है, उसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। कहने का मतलब जो रिडक्शन शो करेगा वही ऑक्सीडाइज, मतलब जो रिडक्शन शो करेगा वो रिड्यूस होगा और जो रिड्यूस होगा वही कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। देखो इसी वजह से मैंने सब सीक्वेंस में किया, आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइज कौन शो करता है? मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीडेशन। ओके तो ये ऑक्सीडेशन जो शो करेगा वो होगा ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होगा वही कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये सभी आपको आई होप क्लियर हो गया हो। अब देखो हम सीधे वही चलते हैं। ये देखो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और ये जो रिडक्शन शो करेगा, जो रिडक्शन शो करेगा वही कौन होगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब देखो ओके अब देखिए इसको आप ऐसे समझ लो जैसे एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो रिड्यूस होगा, ठीक है। रिड्यूस कौन होगा? जो रिडक्शन शो करेगा, दैट्स इट। अब क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? वो होगा जो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है। कुछ नहीं, बस सिंपल सा आप देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस शो करेगा। रिड्यूस क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, जो भी रिडक्शन शो करता है वही रिड्यूसर होते हैं। जो भी एलिमेंट आपके क्या करेंगे? रिडक्शन शो करेंगे, आप रिएक्शन में देखोगे तो वही क्या होंगे? रिड्यूस्ड होंगे। और यहाँ पे देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कौन होगा? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को शो करेगा, ठीक है। एकदम क्लियर है। अब हम चलिए एग्जाम्पल करते हैं, तो आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलते हैं, देखते हैं। देखिए हमारा क्या था? कॉपर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉपर रिएक्ट विद H2
कॉपर ऑक्साइड क्या था, कॉपर प्लस H2O। अब देखो हमने लास्ट क्लासेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बता दिया था, पर आज हम बताएंगे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सा ये आपको रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या है, ऑक्सीडेशन देखना है और रिडक्शन देखना है। तो हमने किया था, तो ऑक्सीडेशन कौन होगा, यहाँ देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे है हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन हो रहा है। देखो ऑक्सीडाइज, अभी मैंने जो बताया बस उसी को रिमाइंड करो। ऑक्सीडाइज क्या था, जो भी चीज़ें ऑक्सीडेशन शो करती थी वो क्या थी, ऑक्सीडाइज, और जो रिडक्शन शो करेगी वो कौन है, रिड्यूस। तो अब देखो इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो यहाँ हमने बोला H से बना क्या, H2 से बन गया क्या, H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये, अब देखो यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, तो सॉरी ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो आप बोलोगे H2 ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर सिंगल हो गया, तो क्या अभी मैंने बताया आपको, जो ऑक्सीजन देता है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया। यहाँ खुद और कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया, और कॉपर ने ऑक्सीजन को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो क्यों किया, इसने ऑक्सीजन दे दिया, तो ये क्या हो गया, अपना ऑक्सीजन दे दिया ना, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज, देखो सॉरी हाइड्रोजन हो गया आपका ऑक्सीडाइज, ओके। और जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड, ठीक है, समझ में आया। H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ये हो गया आपका रिड्यूस। बस, और आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने क्या बताया, जो ऑक्सीडाइज, अब एजेंट की बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए हमने जो बताया था आपको अभी कि आपका जो रिड्यूस होगा, मतलब कि जिसको पैसे कम हो नहीं था ना, जो क्या करता था, देता था पैसा, कि उसको लगता था कि हम पैसा नहीं रहे, मैं दे देता हूँ, डोनेट करने में वो माहिर था, ठीक है ना। तो वो कौन है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड है। इसके पास देखो खुद थे पैसे का, हमने किससे इमेजिन किया, ऑक्सीजन से। हमने ऑक्सीजन को पैसे से इमेजिन किया ना कि ऑक्सीजन है, तो देखो ऑक्सीजन क्या है, इसने दे दिया और ये खुद रिड्यूस हो गया, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता, खुद रिड्यूस हो गया, दूसरे को ऑक्सीजन दे दिया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हमने बताया ना जो रिड्यूस होगा वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे एजेंट कौन होगा, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइज, फिर हमने बताया ये क्या करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये क्या करता है, पैसे छीन लेता है, मतलब इसको अगर ऑक्सीजन देखेगा तो ऑक्सीजन छीन लेगा, इसको फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या था, यहाँ पे इसके पास, यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो ऑक्सीडाइज होता है, अभी मैंने बताया, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके। क्लियर हुआ कि नहीं। देखो कॉपर ऑक्साइड, जो मैंने जो जो चीज़ें बताई देखो वही फॉलो कर दी है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ कॉपर था, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन, यहाँ H2O बना लिया, तो यहाँ H2 था, यहाँ H2O बना लिया, मतलब ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। फिर मैंने बताया जो रिडक्शन शो करता है वही क्या है, रिड्यूस। जो रिडक्शन शो किया वही क्या हो गया, रिड्यूस। और जो रिड्यूस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसने ऑक्सीजन मतलब किसी से छीन के ले लिया अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज।
और जो ऑक्सीडाइज होता है मतलब वो दूसरे को, ऑक्सीडाइज होता है मतलब वो दूसरे को क्या क्या रिड्यूस कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमारा क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ओवरऑल अब बस आप ये समझो, देखो एक बार फिर मैं बोलती हूँ। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसी को हम कौन क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आप कुछ मत समझो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिख दो कि वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आप खुद बताओगे, देखो ओके, देखिए इसमें लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन, यहाँ क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक प्लस सल्फाइड। देखिए अब आप ही बताओगे। देखिए अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन कौन शो करेगा, तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, यहाँ पे आपका होगा क्लोरीन, यहाँ देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। फिर यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप देखिए ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखिए फिर हमने क्या देखा, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है, देखते हैं इसमें आपका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन हो रहा है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो यहाँ पे रिमूव कर रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फिर वही जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो ऑक्सीडाइज होता है उसे कौन सा एजेंट कहेंगे, जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और जो रिड्यूस्ड होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया ना सिंपल। अब आप कोई भी रिएक्शन देंगे तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आसानी से पहचान पाओगे। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, सीधे आप देखो इस तरीके से आप फटाफट बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ना, जो ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्यों हमने बोला, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो हमने पढ़ा है नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास, जो भी क्लास मैं बार बार बोल रही हूँ, जो लास्ट क्लास हमारी नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखेगा, उसे आप जब देखोगे तभी आज की क्लास समझ में आएगी। तो ये क्या है, जब भी देखो ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो उसी को हमने क्या किया, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहे। और फिर यहाँ क्लोरीन क्या किया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और रिडक्शन शो करेगा, तो ये मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अब ये रिड्यूस्ड होगा तो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये है हमारा, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो लास्ट क्लास एग्जांपल के थ्रू समझाई थी ना, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये अभी हम क्लास 10th में 3rd चैप्टर मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, जिसमें हम एक्सट्रैक्टिंग पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो उसमें हम देखते हैं, तो जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो ये देखो, ये हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस, अब इसमें भी देखो अपने से कीजिए, फटाफट आप आंसर करो, कौन सा होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक, तो यहाँ पे क्या होगा,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। फिर है आपका एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो, अब इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, इसमें आपका ऑक्सीडाइज कार्बन हो रहा है, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और ये आपका कौन हो गया, ये आपका जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस। ओके, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। आप देखिए जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम कौन सा एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइज को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज जो होगा वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा ना, सिंपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि नहीं, अब आप फटाफट कर पाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ आपका बन जाएगा MnCl प्लस H2 प्लस Cl2। अब इसमें देखते हैं ये जो हमारा रिएक्शंस है। ओके, इस रिएक्शंस में देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ है, मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन HCl के साथ है, यहाँ पे अकेला हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ आ रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, अब फिर से वही देखो, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, इसमें आपका ऑक्सीडाइज कौन हुआ, MnO2 क्या हो गया, सॉरी हाँ, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो रिडक्शन, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। ओके, और ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ओके, अब देखो फिर से, अब जो आपका रिड्यूस्ड होगा वही आपका कौन सा एजेंट होगा, बताइए, अब आप लोग खुद आंसर करो, आपको बताओगे कि कौन सा होगा, जो रिड्यूस होगा वही हमारा क्या होगा, जो रिड्यूस होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और जो ऑक्सीडाइज होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। ऑक्सीडाइज जो होगा वो कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरा चीज़ें हमने देखो बताया। जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जो रिडक्शन शो करेगा वही कौन है, रिड्यूस्ड। जो रिड्यूस्ड होगा वही कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो HCl था, रिमूवल ऑफ मतलब हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन शो करता है वही कौन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। यही आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही आपका क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आई होप आपको आज ये क्लियर होगा। मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस भी करा दी कि आप सभी का अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें बन जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो।
अब लास्ट में हम पूरी चीज़ ओवरऑल हम आपको यही बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने अभी तक जो पढ़ा उसको रिमाइंड कराती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। और आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इनका कहना ये क्या करते हैं, ये दूसरे को तो रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और मैंने बताया जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस होते हैं और हमेशा जो रिडक्शन शो करता है वही आपका क्या है, रिड्यूस, और वही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडाइज कहने का मतलब जो ऑक्सीडेशन शो करता है वही आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताना, तो हम कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देना, तो जिससे मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।